औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ी भाई ऑनलाइन की जानिब से आप खिलाफत व मलूकियत के मौजू के ऊपर जो हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, दूसरी तमहीदी गुफ्तगू यानी एपिसोड नंबर 2 आज आप समाअत फरमाएंगे। इस एपिसोड के अंदर हम शिया सुन्नी जो बेसिकली हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत से लेकर के हज़रत अमीर मुआविया तक या उसके बाद यज़ीद बिन मुआविया और खिलाफत बनु अब्बास तक के जो मामलात हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुरान और हदीस और तारीख़ की मोतबर किताबों और शिया सुन्नी किताबों से इन मसाइल को सामने लेकर आएंगे कि जो शिया सुन्नी इन मौज़ूआत पे लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, हदीस किरतास का मामला या खिलाफत और मुल्कियत का मसला और इमामत का मसला, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह तबारक ताला हम डिस्कस करेंगे। और सहाबा इकराम के मुतल्लिक़ जितने भी अक़ायद शिया हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद जो हक बात है बग़ैर किसी लड़ाई के झगड़े के और मुल्लायत और जो ज़ाकरियत है इससे निकल कर के जो कुछ भी हमारे सामने आ सके उसको बयान करना ही हमारा मकसद है। आज एपिसोड नंबर 2 के अंदर, पिछली एपिसोड में मैंने बताया था कि कौन कौन से अइम्मा मुहद्दिसीन हैं शिया के और जिनकी किताबों से हम दलाइल लेंगे और मोतबर जो हैं उलमाए शिया और जिनको शिया हज़रात भी मानते हैं, और सुन्नी कौन कौन से मुहद्दिस हैं जिनको शिया भी मानते आए हैं इस दौर हाजिर तक। बाद में उन पर उन्होंने तबर्रा स्टार्ट किया और किन किन मुहद्दिसीन ने पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने अइम्मा अतहार अहले बैत से रवायात नहीं ली, तो वो भी हमने पिछली एपिसोड में पहली एपिसोड में गुफ्तगू कर दी कि अइम्मा अतहार अहले बैत से बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी में एक कसीर तादाद में रवायात मौजूद हैं। तो हमारी जो बेसिक ये मज़मून रहा है पहली एपिसोड का। दूसरी एपिसोड के अंदर जो हमारी आज गुफ्तगू होने वाली है, मैं थोड़ा सा इसको टच करूँगा कि इसमें आज हमारी क्या गुफ्तगू होने जा रही है। इस एपिसोड में हम खिलाफत के ऊपर जो इख्तलाफ है, अगर वो मान लिया जाए कि हज़रत अली का इख्तलाफ था अबू बकर से कि खलीफा मौला अली को बनाना चाहिए था, इसकी एक बेसिक हम यहाँ पर खिलाफत के मौजू को टच करेंगे। आज भी मुकदमे के तौर पर बात होगी। ये 40 एपिसोड पर मुश्तमिल हमारी गुफ्तगू होने जा रही है, लेकिन चूँकि मैं इसको सिर्फ तमहीदी तौर पर आज इस उन्वान को टच करूँगा, सिर्फ मैं बेसिक जो अक़ायद हैं, जो बेसिक बुनियाद है, एक जो शिया और सुन्नी माबैन एक गलत नज़रिया रखा गया सहाबा के बारे में और अहले बैत के मुतल्लिक़, उसकी जो है ना वज़ाहत करना चाहूँगा। और खिलाफत के मुतल्लिक़ सूरह बकरा के अंदर ये खिलाफत का जो मौजू है, ये खिलाफत के मौजू पर इख्तलाफ सबसे पहले तारीख़ का सबसे पहला इख्तलाफ अल्लाह की ज़ात के सामने किया गया। ये खिलाफत रसूल है जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के माबैन लोगों के दरमियान इख्तलाफ है। या ये कह लें कि मौला अली ने कहा कि मुझे खलीफा क्यों नहीं बनाया गया, बतौर शिया उलमा और उनकी रवायात के, कि मौला अली इस बात में इख्तलाफ रखते थे कि मुझे खलीफा क्यों नहीं बनाया गया, अबू बकर को चुन लिया गया खलीफा और मुझसे मशवरा तक नहीं किया गया मौला अली से। आगे चल के उस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी कि मशवरा किया गया था या नहीं, या उन रवायात की शरई हैसियत क्या है और रवायात किधर किधर हैं, वो गुफ्तगू अपने मकाम पर आएगी। खिलाफत अबू बकर पर जब बात हम करेंगे तो वो बात आएगी अपने मौजू के अतबार से। एपिसोड नंबर 8 के अंदर या 6 के अंदर हमारी गुफ्तगू वो 6 से 8 तक यही गुफ्तगू चलेगी खिलाफत अबू बकर पर। लेकिन ये जो मौजू है आज का वो ये है कि ये खिलाफत पर जो इख्तलाफ, आप ये कह लें कि उम्मत में ये है कि अली को खलीफा होना चाहिए था पहला, खलीफा बिला फसल, और बाज़ कहते हैं अबू बकर को खलीफा बिला फसल जो थे वो सही है।
तो ये जो इख्तिलाफ है खिलाफत के ऊपर इख्तिलाफ है, यही इख्तिलाफ अगर हज़रत अली का इख्तिलाफ था हज़रत अबू बकर के साथ खिलाफत के ऊपर और खलीफा बिला फसल के ऊपर, या अइम्मा अहले बैत अतहार को इख्तिलाफ था खिलाफत अबू बकर पर, खिलाफत रसूल जो खलीफा रसूल होता है अबू बकर सिद्दीक़ हो या हज़रत अली हो, इस पर इख्तिलाफ हुआ, यानी खिलाफत रिसालत पर इख्तिलाफ हुआ। ये जो इख्तिलाफ था जिसकी आज शिया सुन्नी के माबैन बहस होती है, लेकिन तारीख़ में सबसे पहला इख्तिलाफ जो खिलाफत के मौजू पे हुआ वो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात के सामने हुआ। अल्लाह तबारक ताला के सामने सबसे पहला इख्तिलाफ जो हुआ वो हुआ, और वो खिलाफत के मौजू पर था। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बकरा के अंदर इस मौजू को बयान फरमाया। एक सवाल सोचने का अमर है, एक इख्तिलाफ आलम अरवाह के अंदर इस ज़मीन को बनने से कबल खिलाफत के मौजू पर इख्तिलाफ हुआ अल्लाह की बरगाह में। ये खिलाफत रिसालत थी जो ज़मीन के अंदर आज दो नादान किस्म के लोग लड़ते हैं, और वो खिलाफतुल्लाह थी, अल्लाह का खलीफा बनाया जाने वाला था, उसमें इख्तिलाफ हुआ। अब आप नौयत देखें, उस अल्लाह का जो खलीफा बनाया जाने वाला था उसमें भी इख्तिलाफ दो तरह का, एक इख्तिलाफ रहमत था और एक इख्तिलाफ मुज़म्मत था, मज़मूम इख्तिलाफ था। और शिया सुन्नी के माबैन भी जो खिलाफत पर इख्तिलाफ है, ये भी इख्तिलाफ दो तरह का था। एक इख्तिलाफ रहमत था जो उसी वक़्त मौला अली ने हल कर दिया था, आगे चल के गुफ्तगू आएगी, और एक इख्तिलाफ मुज़म्मत है जो आज तक शिया और सुन्नी के माबैन होता आ रहा है। उम्मत दो फ़िरक़ों में बंट चुकी, उम्मत को तोड़े जा रहे हैं, मगर वो जो इख्तिलाफ था वो इख्तिलाफ मुज़म्मत है जो उम्मत को तोड़ा जा रहा है, और वो इख्तिलाफ रहमत था जो अल्लाह का खलीफा बनाए जाने पर था, तो वो वहाँ पर हल हुआ तो वो रहमत बन गया। और मज़मूम भी इख्तिलाफ वहाँ पर हुआ, उसकी बहस भी आज हम इंशाअल्लाह आगे चल के करेंगे और इस मौजू को भी आप सुनेंगे। खलीफतुर रसूल के ऊपर इख्तिलाफ हुआ तो उम्मत दो टुकड़ों में बंट गई, और जनाब एक दो किस्म के लोग आपस में लड़ाई करना शुरू हो गए, दो मकतबा फ़िक्र बन गए। उधर अल्लाह के खलीफतुल्लाह के बनाए जाने पर भी इख्तिलाफ हो गया, और कुरान में अल्लाह ने इसको बयान फरमाया। ये सूरह बकरा है और आयत नंबर 30 है। अल्लाह तबारक तआला ने इसका बयान फरमाया, यूँ फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन को बनाए जाने का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने ज़मीन को बनाए जाने के बाद आसमानों को बनाए जाने का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने फरमाया कि वाह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह बेहतर जानने वाला है। जब अल्लाह ने अपने इल्म का एक एतराफ़ किया और बताया फरिश्तों को कि अल्लाह यह जो सारा इल्म बेहतर जानने वाला है, फिर अल्लाह ने ऐलान फरमाया वाइज़ क़ाल रब्बुक, और फिर जब तुम्हारे रब ने कहा लिल मलाइका, अपने फरिश्तों से। अब अल्लाह ने ऐलान किया फरिश्तों से ज़्यादा मासूम इस कायनात में कोई है? शिया के यहाँ अइम्मा मासूम है, मासूम अल खता है। सुन्नियों के यहाँ नबी सारे मासूम अल खता हैं, लेकिन फरिश्ते शिया सुन्नी दोनों के यहाँ मासूम अल खता हैं। मैं फिर दोहराता हूं, इधर है शिया के यहाँ अइम्मा मासूम, सुन्नियों के यहाँ सारे नबी मासूम, लेकिन जो फरिश्ते हैं शिया सुन्नी सबका इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं कि ये तो है ही मासूम। फरिश्ते मासूम होते हैं, ना उनमें कोई हिरस है, ना कोई लालच है, ना उनमें कोई हवास है, ना किसी किस्म की कोई हसरत है, ना कोई नफ्स की पैरवी है। वो सरापा ही असमत हैं, उनमें कोई खिलाफत का लेने की कोई लालच नहीं, उन्हें इक़्तिदार की कोई हिरस नहीं, उनके नफ्स में कोई भी जो है कमी नहीं कि वो किसी अपने नफ्स की किसी कमी को पूरा करने के लिए कोई अमल करें। फरिश्ते तो हर तरह से मासूम हैं, सबका इस पे इख्तिलाफ है, पूरी उम्मत का इस पे
कोई इस पे सबका इत्तेफाक है, उम्मत का किसी का कोई इस पे इख्तलाफ नहीं। अब फरिश्तों के सामने अल्लाह ने यह कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। इसमें मेरा एक और कलाम भी एक और तरीके से आ चुका कि अल्लाह को ज़रूरत क्या पेश आई कि वो खलीफा बनाए। अहमा ने तफसीर ने भी से कलाम किया, मेरा भी इस पर एक अपना कलाम भी है, वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन अल्लाह ने यह कहा कि अल्लाह अपना खलीफा बनाना चाहता है। फरिश्तों को कहा, आए मेरे मौला तू फरिश्ते कह रहे हैं आगे से कि मेरे मौला कालू अताजअलू फीहा मैं युफसिद। अब फरिश्तों ने आगे से रिप्लाई किया। अल्लाह ने कहा, ऐ फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं अपना नायब अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, मैं ज़मीन में खिलाफत देना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने आदम को बनाया है। अब जो खिलाफत का ऐलान हुआ, अल्लाह ने अपने खलीफे बनाने का, खलीफा बिला फैसल है जी, अल्लाह ने अपना खलीफा बनाए जाने का ऐलान किया। आगे से जवाब आया, कालू अतजअलू फीहा मैं युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। कि ये अब फरिश्तों ने इख्तलाफ कर दिया कि मेरे मौला तू उसको खलीफा बनाएगा, अतजअलू फीहा मैं युफसिद, जो कि फसादी है, फसाद बनाए करेगा, फीहा व यस्फिकु दिमा, और खून रेजियां करेगा। अब फरिश्तों ने इख्तलाफ कर दिया अल्लाह के बनाए जाने वाले खलीफे पर। और फरिश्तों ने अगली बात क्या कही? फरिश्तों ने यहां पर बात रोकी नहीं। फरिश्तों ने कहा, व नहनु नुसब्बिह बिहम्दिक व नुक़द्दिस। फरिश्तों ने कहा कि मेरे मौला अगर खलीफा बनाने वाला ही है तो उसको बनाता है जो कि खून रेजी करेगा। अगर बनाना ही है तो वह नहनु नुसब्बिह, कि सबसे ज्यादा हम हैं तस्बीह करने वाले, बिहम्दिक, और तेरी तारीफें करने वाले, व नुक़द्दिस, और मुक़द्दस है जी। हम सबसे ज्यादा पाकी बयान करने वाले, तेरी तारीफें करने वाले मौला हम हैं, और मेरे मौला तेरी तस्बीह बयान करने वाले हम हैं, और खलीफा उनको है, करीबी तो हम हैं, और खलीफा वो उनको जो फसाद करेगा। इधर तो अबू बकर की बात थी कि वो तो सहाबा है, जो खिलाफत तो घर वालों को मिलनी चाहिए। इधर भी वही बात कि मेरे मौला करीबी हम हैं, और खिलाफत उसको जिसके बारे में है अतजअलू फीहा मैं युफसिद। बात पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही। वो रब के यहां खिलाफत पर इख्तलाफ हो गया, और फिर अल्लाह ने फरमाया, काला, अल्लाह ने कहा, ठीक है तुम ठीक कह रहे हो, तुम इबादतें ज़्यादा करते हो, करीबी भी हो, करीब भी तुम ज़्यादा हो, सारी बातें सही हैं, मैं तुम्हारी बात से, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों तुम्हारी बात से इख्तलाफ नहीं, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, ये खून रेजी भी करेगा, ये ज़मीन में फसाद भी करेगा, और तुम बेशक तस्बीह भी करते हो। लेकिन काला, आए हाय, इन्नी आलमो मा ला तालमून, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। पर लिहाजा खिलाफत इन्हीं को मिलनी है, खलीफा यही होंगे। तुम्हारे पास दलील पक्की है, तुम्हारी दलील भी सच्ची, तुम जो दलाइल दे रहे हो फरिश्तों तुम्हारे दलाइल सही हैं, मगर इसका जवाब फ़कत इतना है कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। हिकमत जो है वो तुम नहीं जानते, लिहाजा इनको खिलाफत किसी दलील पर नहीं दी जा रही, इनको खिलाफत हिकमत के ऊपर दी जा रही है। अगर दलाइल की बात होगी तो तुम्हारे पास दलाइल बहुत हैं, दलाइल तुम्हारे सही हैं, तुम्हारे दलाइल के ऊपर तो खिलाफत तुम्हें मिलनी चाहिए, मगर तुमने मुजम्मत तनकीद भी कर दी कि ये फसाद करेगा, ये जो है वजूह तनकीद है, और ये खून रेजियां करेगा, ये वजूह तनकीद है, और वजूह सिफात अपनी भी बता दी कि नुसब्बिहो बिहम्दिका व नुक़द्दिसो, ये तुम्हारी वजूह सिफात है, ये वस्फ़ मुक़द्दस हैं तुम्हारे वस्फ़ के दलाइल भी बजा, और उन पर तनकीद भी तुम्हारी हक, मगर इन्नी अअलमु मा ला तालमून,
हिकमत जो है उसको माना जाएगा, तुम्हारे दलाइल को पीछे कर देते हैं। तो लिहाजा हर खिलाफत बिला दलील भी नहीं होती, ठीक है। अगर हर खिलाफत बिला दलील होती तो आज खिलाफत फरिश्तों के पास होती। पता नहीं कोई मौलवी हजरात फतवे ना लगाते फिरे, मुझे थोड़ा डर भी लगता है ज़रा, थोड़ा उलमा से भी ना थोड़ी सी बात कर दो, थोड़ी कोपरी बात कर दो तो कहते हैं जी ये पता नहीं 1400 साल के उलमा के खिलाफ जा रहा है। कोई थोड़ी नई बात कर दो तो कहते हैं कि ये 1400 साल के उलमा के खिलाफ जा रहा है। ये तो तफसीर किसी ने नहीं की। ओ भाई तफसीर तो किसी ने नहीं की, दलील तो है ना। अच्छा, फिर ये बात यहाँ पर फिर जो है ना बात ख़त्म नहीं हुई। ये अल्लाह के खलीफा बनाए जाने पर यह पहला इख्तलाफ था जो कि खिलाफत रहमत ठहरा। जब फरिश्तों को कहा गया ना कि तुम्हारे दलाइल तो ठीक हैं, तुम्हारे दलाइल ठीक हैं, मगर इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, तो उन्होंने अल्लाह की बात को मान लिया और अपने खिलाफत पर किया गया इख्तलाफ, उस पर सर झुका लिया और ये इख्तलाफ रहमत ठहरा। क़यामत तक के लिए फरिश्तों को मुक़द्दस भी ठहराया गया और फरिश्तों को जनाब सराहा भी गया, और उन फरिश्तों को फिर आदम के साथ मदद के लिए भी भेजा गया, और वो फरिश्ते थे जो आदम के साथ दोस्ती भी कर ली और बाद में आकर के काबतुल्लाह के लिए पत्थर उठा कर भी देते रहे। और वही फरिश्ते थे जो आदम की मदद भी करते थे और दोस्त भी बन गए। पहले तो आदम से इख्तलाफ था, लेकिन बाद में बगैर दलील के ही आदम को जब खलीफा मान लिया तो फिर आदम के दोस्त बन गए। फिर काबतुल्लाह की तामीर के वक्त पत्थर उठा के देते थे। लेकिन एक इख्तलाफ वहीं पर और हुआ जो इसी खिलाफतुल्लाह के ऊपर हुआ, और वो इख्तलाफ मुज़म्मत था। वो इख्तलाफ इस सूरत में था कि जब अल्लाह ने कहा वइज़ कुल्ना लिल मलाइकती, फिर अल्लाह ने जब ये सारा माजरा हो गया तो फरिश्तों को कहा कि अब तुम सजदा करो, तिस्जुदू लिया आदम, कि तुम आदम के लिए सजदा करो। फसजदू इल्ला इबलीस, सब ने सजदा किया मगर एक और खड़ा हो गया। वो कहने लगा ये तो मान गए, इन्होंने तो इख्तलाफ के ऊपर दलील रखी भी, लेकिन अल्लाह की हिकमत को मान लिया और ये तो खिलाफत को मान चुके, मैं नहीं मानूंगा, मेरे पास दलाइल बहुत हैं। अच्छा, कहने लगा अब्बास वस्तकबरा, और तकब्बुर किया उसने, वकाना मिनल काफिरीन, वकाना, वो उस वक्त काफिर नहीं था। वो उस वक्त काफिर नहीं हुआ। ये कुछ उलमा ने ये लिखा, ये भी कोई ना कहे यार मैं उलमा पे तनकीद कर रहा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर उलमा की जूतियाँ सर आंखों पर। वकाना, वो तो पहले का कहीं काफिर था, इज़हार कुफर उस दिन किया, दिल में कुफर पहले का था। वो पहले खिलाफत मानता भी रहा, या खिलाफत के मुतल्लिक या आदम के बराबर के वक्त कोई इख्तलाफ भी नहीं किया, तो वो कुफर उसके दिल में पहले से था। लेकिन वकाना मिनल काफिरीन, हाँ, काना, काफिर कहीं पहले का था, इज़हार उस दिन किया उसने, वो काफिरों में से कुफर उसका ज़ाहिर हो गया। अल्लाहु अकबर। तो ये इख्तलाफ था और इस पे उसने फिर दलीलें दी। ये यहाँ पर सिर्फ बात नहीं की इसने कि वो कहता है अल्लाहु अकबर, जब फरिश्तों को कहा कि सजदा करो तो फरिश्तों ने बात ख़त्म कर दी, सजदा करके मान लिया, तो वो उनके लिए वैसे रहमत बन गया। और तो फरिश्तों ने बाद में आदम का साथ दिया। जिस तरीके से खिलाफत अबू बकर पर अगर शुरू में कोई इख्तलाफ हुआ भी, अभी वो हमारी बहस नहीं है, आगे आएगी, लेकिन अगर कोई इख्तलाफ हुआ भी है तो वो पहले इख्तलाफ था, बाद में आले बैत और असहाब इकट्ठे मिल करके सारे मामलात करते रहे, और वो इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू में आएगी बात। तो यहाँ फरिश्तों का इख्तलाफ रहमत था और आले बैत का भी इख्तलाफ रहमत था।
वो इख्तिलाफ मज़म्मत नहीं था। इख्तिलाफ मज़म्मत खिलाफत रसूल के अंदर किसने किया, वो बहस आगे आएगी। और खिलाफत अल्लाह के अंदर, खिलाफतुल्लाह के अंदर जो अल्लाह ने खलीफा मुकर्रर किया, तो उस वक्त खिलाफत मज़म्मत शैतान ने किया। दलाइल दिए कि मैं ये मिट्टी से बनाया गया है और मैं तो आग से बना हूँ, मैंने इतनी तस्बीह कर रखी है, मैं इतना जनाब मुकर्रब बंदा हूँ और मैं जन्नत के अंदर मेरा आना जाना है, मैं इतने हज़ार फरिश्तों का सरदार हूँ और मुझे ये सिफ़ात हासिल है, मैंने ज़मीन के हर ज़र्रे के मुकाम पर इबादत कर रखी है। शैतान ने अपने सारे मनाकिब बयान करके बताया, मेरे मौला मैं हर लिहाज से आदम पर अफजल हूँ, हर लिहाज से। सूरह आराफ के अंदर वो पूरी तफसील है, वो आगे हमारी गुफ्तगू आज मौजूद नहीं है, मैं बताना ही चाहता हूँ। फरिश्तों ने भी दलाइल दिए, मगर अल्लाह की हिकमत पर सर झुकाया, वो आदम के दोस्त बन गए, अल्लाह के यहाँ मुकर्रब ठहरे। और इधर शैतान ने भी अपने दलाइल दिए और अपने दलील पर पक्का रहा, अपने दलाइल को ही सब कुछ समझा और अपने आप को खिलाफत का हकदार समझा कि मेरे मौला तू उसको खलीफा बनाएगा जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया, गारे की मिट्टी से पैदा किया, और मैं इतना इबादत गुजार हूं तेरा, जन्नत में मेरा आना जाना है, मेरे मौला इतना मैं मुकर्रब होकर के तेरा, और मैं आग से पैदा किया गया हूं हर लिहाज से आदम से बेहतर, तो मुझे खिलाफत नहीं दी जा रही, तो आदम को क्यों? अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। हाय हाय हाय, जलील ख्वार हो गया, जलील ख्वार हो गया। क्यों? उसने इख्तिलाफ मज़म्मत किया और अकड़ गया। उसने अपने दलाइल पर ही सब कुछ समझा, अपने दलाइल को ही सब कुछ समझ लिया और अपने दलाइल पर ही खिलाफत का तलबगार ठहरा। तो खिलाफत के ऊपर इख्तिलाफ अल्लाह के सामने हो गया, उसमें से एक मज़मूम हो गए, क़यामत तक के लिए मरदूद हो गए। एक ग्रोह, वो ग्रोह शैतान है, और एक ग्रोह जिसने इख्तिलाफ किया, दलाइल दिए, मगर अल्लाह की बात पर सर खम किया और खलीफा तस्लीम कर लिया इख्तिलाफ करने के बाद, तो फिर वो खिलाफत रहमत ठहरी। अगर वक्ती तौर पर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने यह कहा भी है कि अबू बकर को खलीफा बनाते वक्त हमसे मशवरा नहीं किया गया, तो उसके बाद फिर जब बैत कर ली तो ये खिलाफत के ऊपर वो इख्तिलाफ रहमत है जो शुरू में हुआ फरिश्तों की तरह। अरे वो तो खलीफा रसूल है जिसके बनाए जाने पर मौला अली को इख्तिलाफ है, ये तो खलीफतुल्लाह था जिसको बनाए जाने पर फरिश्तों को इख्तिलाफ था, जो कि मासूम है, ये तो मासूम है। हालांकि ये फरिश्ते तो मौला अली के घर के अंदर नौकरियां देते हैं, ये यकीनन ये फरिश्ते तो इन फरिश्तों से तो अफजल है मौला अली का घर भी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो मासूम अल खत्ता हैं, वो फरिश्ते हैं, वो मासूम अल खत्ता होकर के इख्तिलाफ कर सकते हैं अल्लाह से। तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से एक इख्तिलाफ क्यों नहीं कर सकते? और अगर फरिश्तों का इख्तिलाफ ज़लालत नहीं है और दलालत नहीं है, तो जनाब मौला अली का इख्तिलाफ गुमराही कैसे हो गया? इसकी बुनियाद पे आप लोग किसी खलीफा बिला फसल को आप मुनाफिक डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं? तो ये गुफ्तगू खिलाफत की है। और सूरह आराफ के अंदर तो शैतान ने सूरह आराफ की आयत नंबर 12 में दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि मैं उस आदम से बेहतर हूं, मुझे बनाओ खलीफा, यानी मैं बेहतर हूं आदम से, उसको बनाया जा रहा है खलीफा, मुझे क्यों नहीं? तो इस जनाब ये सारी गुफ्तगू जो फ़िरका वारियत है और ये उम्मत के अंदर जो फ़िरका वारियत है, ये सारी की सारी जो है ना, ये एक अगर रहमत के एतबार से ली जाए, इख्तिलाफ इल्म लिया जाए तो ये रहमत है, और ज़ातियात की मुखालफत ली जाए तो ये ज़हमत है और ये मज़म्मत है और दीन में फितना है। और सारी उम्र शैतान ने किया क्या है? जो नबी आता उसके बारे में लोगों को कहता कि ये पहला एतराज़ ये करो कि तुम तो हमारे जैसे हो, तुम जो नबी भी आता शैतान
उस उम्मत को ऐसा बहकाता, वो पहला क्वेश्चन ये करते, तुम तो हमारे जैसे हो, हैं, तुम तो हमारे जैसे हो, तुम तो इंसान हो, तुम तो कोई ऊपरी चीज़ होते तो हम आपको नबी मानते। है जी, अपने से कम तर समझा, हमेशा नबियों को अपने से कम तर समझते, अपने जैसा समझते, अपने से अफजल समझने का तस्वुर नहीं करती थी वो उम्मत जिसको शैतान बहका देता था। आप देख लो, हर उम्मत के अंदर नबी को अपने जैसा समझने वाले लोग मौजूद हैं, और वो शैतान ने उनको बना रखा है कि इनके बारे में कंसेप्ट बना लो कि नबी तुम्हारे जैसा होता है, तुम्हारे जितना होता है, तुमसे अफजल और ये बड़ी फजीलतें देना, ये तो शिरक है। बात तो ऐसा है, और बात ये कहा गया कि तुम हमसे अफजल होते, कोई ऊपरी चीज़ होते, फरिश्ता होते, तो हम तुमको फिर नबी मानते। तो ये शैतान का पहला हरबा है, जो शैतान हमेशा बशरियत और खिलाफत का ही मुनकर रहा, और शैतान ने हमेशा बशरियत और खिलाफत के खिलाफ ही लोगों को भड़काया है। अब बात आती है फिरकावारियत की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इख्तलाफ हो गया सहाबा किराम के मुतल्लिक, या उम्मत के अंदर, उम्मत मोहम्मदी में जो इख्तलाफ है, इसके लिए क्या नौयत है, हमें हक जानने का कोई मयार क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। इसके बारे में सहाबा किराम को बतौर हुज्जत अहले सुन्नत पेश करते हैं कि अहले सुन्नत, सहाबा किराम का जब नाम आता है तो उससे मुराद आले बैत भी हैं और सहाबा किराम भी हैं, लेकिन जब आले बैत का जिक्र आता है तो उससे मुराद फ़कत आले बैत हैं। लेकिन हर अहले बैत का फ़र्द वो साहबी तो है ही है ना, मौला अली साहबी तो है ना, साहबी होने में तो शक नहीं है, लेकिन मौला अली अहले बैत भी हैं, मगर बाकी साहबा अहले बैत नहीं है। तो ये दोहरी फजीलत है अहले बैत के लिए, हर अहले बैत साहबी भी होता है। तो ये मयार हक है उम्मत के लिए असहाब और अहले बैत, और हमेशा जो जमात हक पर होगी वो सहाबा और अहले बैत के तरीक़ पर चलने वाली होगी। इस मौजू की कसीर रवायतें सुन्नी कुतुब में हैं, मैं उधर टच नहीं करता, मैं शिया की कुतुब से ही चंद कवलाजात आप लोगों की खिदमत में रखूँगा। सुन्नी कुतुब में जो दीगर किताबें हैं जिस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, उसमें जो रवायत मिलती है, उस सब का रवायतों का मफहूम ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में फ़िरकावारियत होगी, और बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए थे, ये 73 में बढ़ जाएंगे। तो जब शदीद फ़िरकावारियत हो जाएगी तो फिर उसमें से एक कसीर तादाद वाली जमात, एक सवाद आज़म, वो एक जमात होगी मेरी उम्मत की जो हमेशा हक़ पे कायम रहेगी। उसकी मुख्तलिफ तुरुक से ये रवायत मिलती है। एक जमात है, जमात पर अल्लाह का हाथ है, वो हमेशा हक़ में रहेगी, और एक सवाद आज़म होगा मेरी उम्मत में, एक बड़ी जमात होगी, वो हमेशा हक़ पे रहेगी। तो इस तरह की रवायात मुख्तलिफ हैं सुन्नी उलमा के यहाँ, उनकी कुतुब जो है रवायात के अंदर, जिनका मफहूम ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में तुम शदीद इख्तलाफ पाओगे, जब इख्तलाफ पाओ तो फिर जो मेजॉरिटी है, जिस जमात की तरफ लौट आओ, जमात पे अल्लाह का हाथ है। यानी जिस फ़िरके की तादाद बड़ी हो, जो बड़ी तादाद में, उम्मत का वो टुकड़ा जो बड़ी तादाद में हो, उनकी तरफ लौट आओ, वो यकीनन हक़ पर होंगे। तो ये अल्लाह के रसूल ने एक निशानी बयान फरमाई, क्योंकि मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी, और जब तुम इख्तलाफ से दो चार हो जाओ तो तुम जो है जमात के साथ हो जाओ। ये हसन सही रवायत है मुस्तदरक अल-हाकिम के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, तिबरानी में, और अल्लामा सनद इमाम जो है ना खुज़ैमा ने इसको रवायत किया, यानी उलमा ने इसको जा बजा रवायत कर रखा है। अब इसी को शिया उलमा की किताबों में मौजूद है। मैं सिर्फ आज इसको आगे चल के हमारे मौला अली की मोहब्बत और ईमान के ऊपर जो हम बुग़्ज़ और ख़ारजी और नासबी और राफ़ज़ियों को डिस्कस करेंगे, तो उस मौजू पर ये सारी रिवायात इस मौजू की आएंगी। मैं फ़कत सिर्फ एक वजाहत यहाँ पे कोट करूँगा। नेजुल बलागा के अंदर जो तेहरान का नुस्खा है, इसका सफ़ा 255 है और ख़ुतबा नंबर 127 है।
आसान ये है कि आप नेट से डाउनलोड कर लें नेजुल बलागा, जो शिया के यहाँ मोतबर है, तो नेजुल बलागा के अंदर खुतबा नंबर 127 खोल लें। एक लंबी गुफ्तगू है मौला अली की, मैं उसमें से एक चंद यानी टुकड़े लूँगा। एक लंबी बहस के अंदर से मैं थोड़ा मुख्तसर पढ़ूँगा। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थाम लो, और बेशक उम्मत के अंदर उम्मत दो ग्रोह में बढ़ जाएगी, और एक ग्रोह जो कि मेरी मोहब्बत में गुमराह होगा और एक ग्रोह मेरी बुग़्ज़ में गुमराह होगा। मौला अली का एक तवील खुतबा है 127। एक ग्रोह जो कि लफ्ज़ देखें आप, लफ्ज़, एक ग्रोह जो कि मेरी मोहब्बत में हक़ को छोड़ देगा, हाय हाय हाय, और एक ग्रोह ऐसा होगा कि मुहिब्बुल मुफरिदुन युज़हिबु बिल हुब्बि बिगैरिल हक़ व बिमुबग़िज़ुन मुफरिदुन युज़हिबु मुबग़िज़ु बिगैरिल हक़। मौला अली फरमाते हैं एक जमात ऐसी होगी कि जो मेरी मोहब्बत में मुहिब्बुन मुफरिदुन, मेरी मोहब्बत में इफ़राद का शिकार हो जाएंगी, मेरी मोहब्बत का दावा रखेगी, लेकिन मेरे प्यारे सुनने वालों, अब मौला अली जो खिताब फरमा रहे हैं, ये खिताब का उन्वान अहले शाम के लिए है, जो ये कह रहे हैं कि एक जमात मेरे मुहिब्बुन मुफरिदुन, मेरी मोहब्बत में इफ़राद का शिकार होगी। ये खिताब किसको है? सहाबा किराम को है, अहले शाम को है ना, ये शियान अली को है जो सामने खड़े हैं। अगर कोई ये कहे कि खुदाई का दावा करने वाले शिया के मुतालिक था, तो उस दौर में तो खुदाई का दावा कि अली खुदा है, ऐसा तो दावा रखने वाला कोई गाली शिया उस दौर में ऐसा था ही कोई नहीं। तो इसका मतलब है ये जो अल्लाह अली अपने शियान के सामने खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि मुहिब्बुन मुफरिदुन युज़हिबु अहब्बुल बिगैरिल हक़, कि वो लोग जो मेरी मोहब्बत में हक़ को पस से पुष्ट डाल देंगे, एक वो ग्रोह होंगे जो गुमराह हो जाएंगे। अब वो कौन सा हक़ है उस दौर में जो पस से पुष्ट डाला जाएगा? पूरी तारीख़ शिया उठाकर देख लें, वो कौन सी बात है जो अली के नाम, मोहब्बत के नाम पर उस हक़ को छोड़ा गया। नमाज छोड़ी गई है, अली का नाम लेकर के नमाज किसने छोड़ी है? किसी ने नहीं छोड़ी। हज़रत अली की मोहब्बत का नाम लेकर के रोज़े किसने छोड़े हैं? किसी एक ने नहीं छोड़े। हज़रत अली का नाम लेकर के इस्लाम के अंदर गुमराही किसने फैलाई है? किसी एक ने नहीं फैलाई। कोई एक मिसाल पूरे 1400 साल की तारीख में कोई एक मिसाल नहीं मिलती कि अली की मोहब्बत का नाम लेकर के जो है बगैर हक़, हक़ के बगैर हुई हो, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती सिवाय एक के। पूरी उम्मत को शिया सुन्नी किताबें उठा के गंगाल लें, हज़रत अली का खुतबा उठाएं। मौला अली फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत में एक जमात हक़ को पसे पुष्ट डाल देगी, हक़ को पीछे छोड़ देगी, धकेल देगी, हक़ का इनकार करेगी। वो कौन सा हक़ है जो मोहब्बत अली में उसका इनकार किया गया? पूरी तारीख़ इस्लाम में कोई एक मिसाल लेके आए कि ये हक़ था जो मौला अली की मोहब्बत में उसका इनकार किया गया, सिवाय एक के। और मैं बताता हूँ, मेरा चैलेंज है इस बात पे, वो एक ही हक़ है जिसकी तरफ मौला अली इशारा फरमा रहे हैं, और अगले खुतबों में वो इशारे खुल खोल कर बताएंगे, खोल खोल कर बताएंगे कि वो लोग जो हमारे साथ जंगे करते थे उनके रास्ते पे चलना, ये मौला अली ने खुद बताया है। वो आज हमारी मौजू नहीं है, आज हमारा मौजू सिर्फ इस मौजू को लेना है कि हज़रत अली की मोहब्बत में एक गिरोह क्या करेगा? इफराद का शिकार होगा, और अली के बुग़्ज़ में एक गिरोह मुबग़िज़ुन बिमुफ़रदिन, कि एक बुग़्ज़ के अंदर एक गिरोह जो है
मौला अली के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर बुग़्ज़ वालों को देखा जाए तो सबसे पहली मिसाल अहले शाम की है। ठीक है, बनु उमैया के हुक्मरानों की है सबसे पहली मिसाल, उन नौजवान उबाशों की है जिन्होंने मिंबर महराब से मौला अली के खिलाफ बातें की हैं। ये तो वो रहे जिनके बारे में है मुबग़िज़ुन बिमुफ़रिदिन, कि अली ने कहा कि मेरी नफ़रत में, मेरे बुग़्ज़ में वो हक़ को छोड़ देंगे। उन्होंने अहले बैत को छोड़ करके हक़ को छोड़ दिया, कुरान को उन्होंने नहीं छोड़ा। जो भी मौला अली के खिलाफ खवारिज खड़े हुए, कुरान वो नेज़ों पे रखते थे, कहते थे अली हम तो कुरान को मानते हैं। नमाजें वो उस वक़्त ही पढ़ते थे जब मौला अली के साथ जंग कर रहे थे, रोज़ों के पाबंद थे, किसी चीज़ के वो इस्लाम में किसी रुकन के वो तारिक नहीं थे। तो सोचने का अमर ये है कि मौला अली के बुग़्ज़ में जिन्होंने हक़ को छोड़ा, वो उन्होंने किस चीज़ को छोड़ा? उन्होंने अहले बैत को छोड़ा, उन्होंने मौला अली को छोड़ा। जिन्होंने नफ़रत के अंदर मौला अली को छोड़ा वो हक़ से फिर गए, हक़ को पसे पुष्ट डाल दिया, मौला अली खुद कह रहे हैं। और दूसरे वो हैं जिन्होंने मोहब्बत के अंदर मुहिब्बुन बिगैरिल हक़, कि वो मोहब्बत का दावा रखने वाले, उन्होंने हक़ को पसे पुष्ट डाल दिया। वो जो है उहिब्बुल मुफ़रिदिन के लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि वो कौन हैं जिन्होंने मोहब्बत के अंदर हक़ को पीछे छोड़ दिया। तो मोहब्बत करने वाले अली से मोहब्बत के दावे रखने वाले तारीख़ इस्लाम उठा के देख लो, कौन से हक़ को छोड़ बैठे हैं? कुरान को छोड़ा है, सुन्नत को छोड़ा है, अहले बैत को छोड़ा है? नहीं छोड़ा। तो किस चीज़ को छोड़ा है? उन्होंने असहाब रसूल और खुलफाए राशिदीन को छोड़ा है। ये हक़ है वो जिसकी तरफ मौला अली इशारा फरमा रहे हैं कि मेरी मोहब्बत में वो हक़ को पीछे छोड़ देंगे, कुरान को छोड़ देंगे, नमाजों को छोड़ देंगे, नमाज रोज़ा हज ज़कात को छोड़ देंगे। कौन सा हक़ है? अल्लाह का इनकार करेंगे अली की मोहब्बत में? आज दिन तक किसी ने किया है? किस चीज़ का इनकार किया है? आज अली की मोहब्बत रखने वालों ने किसी चीज़ का इनकार नहीं किया, किसी हक़ को पीछे नहीं छोड़ा सवाए खुलफाए राशिदीन के। मेरा चैलेंज है वो शिया इसकी डेफिनेशन करें, वो कौन सा हक़ है शिया के यहाँ जिसको अली की मोहब्बत में छोड़ा गया? किसी को नहीं छोड़ा गया। अली की मोहब्बत का दावा रखने वाले वही गुमराह हुए और हक़ को पीछे छोड़ दिया। मौला अली ने खुद फरमा दिया नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 127 में कि उन्होंने क्या किया? इफ़राद किया मोहब्बत के अंदर, और वो खुलफाए राशिदीन जो हक़ थे उनको पीछे छोड़ दिया। ये था मौला अली का जो खुतबा था, उसका लुबे लुबाब। फिर जब ये कहा मौला अली ने कि मुहिब्बुन मुफ़रिदुन युज़हिबु बिलहुब्ब बिगैरिल हक़, के हक़ को वो छोड़ देंगे मेरी मोहब्बत में। फिर कहा कि तुम क्या करना मेरे प्यारे शियान, ऐ अली के मानने वालों, मेरी अहले बैत के मानने वालों, मुझसे मोहब्बत रखने वालों, तुमने करना क्या है? जब ये दो ग्रोह ऐसा करें तो तुमने करना क्या है? अब शियान अली को, शियों को मौला अली ने खुद खुतबे के अंदर कहा कि जब तुम्हारा ऐसा मसला हो जाए कि जो है माहू सवादुल आज़म यदुल्लाह अलल्लाहि जमाआ इयकुम मिनल फिरका। मौला अली ने फरमाया जब ये वाक़या देखो कि ऐसे लोग हो जाएं तो तुमने करना क्या है कि माहू सवादुल आज़म, जो तुम में सवाद आज़म है, जो इस्लाम का नाम लेवा बड़ी जमात है, उसके साथ हो जाना। मौला अली ने जब जिस वक़्त ये खुतबा दिया था, आप ईमान से बताओ उस वक़्त सबसे बड़ी जमात किसकी थी? और अली किस जमात के साथ होने का तालीम दे रहे हैं? और फिर कहा यदुल्लाह अलल्लाहिल जमाअ, कि जमात के साथ, स्वाद आज़म के साथ हो जाओ। क्योंकि अल्लाह का हाथ किस पर है? जमात पर है। जो सुन्नी किताबों में रवायात है ना, उसी की तरह की रवायत यहाँ पर है। पिछली एपिसोड में मैंने अर्ज़ की थी कि अगर शिया अपनी किताबों को मानते हैं, सुन्नी अपनी को मानते हैं, सुन्नियों की शिया नहीं मानते, शियों की सुन्नी नहीं मानते,
तो इसका हल ये है कि वो रवायात जो दोनों तरफ मुतफिक अलह हैं उनको तो मान लो भाई यार, इस पे तो जाकिर मुल्लाओं वाली बातें ना करो, इस पे तो जाकिरीन और मौलियों वाली लड़ाइयाँ ना करो। ये तो दोनों तरफ है। सुन्नी किताबें भरी पड़ी हैं कि जमात पर अल्लाह का हाथ है, सवाद आज़म के साथ हो जाओ। इधर मौला अली भी चीख चीख कर अपनी जो है आले बैत के मुहिब्बान को ये कह रहे हैं, अपने शियान को कह रहे हैं कि सवाद आज़म के साथ हो जाना, क्योंकि युदुल्लाह अल्लाह का हाथ अलल्लाहिल जमा जमात के ऊपर है। इय्याकुम मिनल फिरकती के फ़िरक़ों के साथ न बैठना। छोटे छोटे जो चंद चंद लोगों के फ़िरके हैं, कम तादाद वाले जो लोग हैं, इनके साथ मत बैठना। हाय हाय हाय। फिर इससे अगली बात जो है वो तो मैं तर्जमा ही कर देता हूँ कि इय्याकुम मिनल फिरकती व तक़्तुलूहु, जो भी ऐसे फ़िरका परस्त लोग हों जो ये अली की मोहब्बत में जो हक़ है उसको छोड़ दें और जो अली के बुग़्ज़ में हक़ को पीछे छोड़ दें, ऐसे दोनों तरह के जो लोग हैं, क्या करो? मौला अली फरमाते हैं फ़क़्तुलूहु। तर्जमा नहीं करता, फिर कोई कहेगा ये फसाद फैलाता है। और फ़क़्तुलूहु तहत अल अमामत, अगर वो उनको कत्ल करो, क्योंकि अगरचे वो मेरे अमामे के नीचे भी हों। अमामे के नीचे बनु उमैया होंगे, अमामे के नीचे जनाब खारजी होंगे। हाय हाय हाय। मौला अली ने तो इशारे कर दिए हैं। मौला अली ने फरमाया वो लोग जो मेरी मोहब्बत में इफरात का शिकार होंगे उनको कत्ल कर दो। जो ये छोटे छोटे फ़िरके होंगे इनको कत्ल करो, इनको रास्ते से हटा दो, अगरचे वो मेरे अमामे के नीचे हों। ये बात क्यों कही है? अगरचे वो आले बैत की मोहब्बत का लिबास ओढ़ रखे हों, अगरचे वो मोहब्बत आले बैत का दर्स देते हों, अगरचे वो आले बैत की जो है चादरों के साए के नीचे छुप करके भी बैठे हों, तो फिर भी क्या करो? फ़क़्तुलूहु। ज़्यादा तर्जमा इसका नहीं करता, फिर कोई नाराज़ ना हो जाए। तो खिलाफत के ऊपर इख्तिलाफ अल्लाह के यहाँ भी हुआ था, तो ये खिलाफ रहमत है। और मौला अली ने भी ये तालीम दी है कि जब इख्तिलाफ हो जाए तो सवाद आज़म के साथ हो जाओ, और सवाद आज़म को पकड़ लो मजबूती के साथ कि अल्लाह का इस पर हाथ है। नहजुल बलागा की 127 नंबर खुतबा है, और इसी मौजू की रवायात दीगर शिया कुतुब के अंदर भी हैं। चलें, इसको फिर मैं अगली जो है ना गुफ्तगू में डिस्कस करूँगा कि जो है जमात के साथ हो जाओ, बड़ी तादाद के वाले जमात के साथ हो जाओ। शिया कुतुब भरी पड़ी हैं इस मौजू की रवायात के साथ भी। तो शिया सुन्नी कि हाँ, इस बात पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं कि हक़ वाली जमात बड़ी जमात है। और मौला अली ने भी ये बता दिया कि अगर मेरे अमामे के अंदर भी कुछ छुपा हुआ हो, कोई शिया ऐसा भी हो जो मेरी मोहब्बत का नाम लेने वाला हो, अगर वो हक़ को पसे पुश्त डाल दे तो फ़क़्तुलूहु, उनके साथ उठना बैठना छोड़ दो, उनके साथ तर्क ताल्लुक़ कर लो, उनके साथ निकाह करने छोड़ दो, उनके साथ उठना बैठना छोड़ दो, उनके साथ ताल्लुक़दारियाँ छोड़ दो, उनके मजलिसों में जाना छोड़ दो। इय्याकुम व इय्याहुम, ना उन्हें अपने साथ बिठाओ ना उन्हें उनके साथ बैठो। और इसी तरह के अल्फाज सही बुखारी में खारजी के मतलब भी हैं कि जब तुम्हें ये मिले तो कौम आद और समूद की तरह काट डालो। सही बुखारी चैप्टर नंबर 24 है, इब्ने माजा अबू दाऊद सुनन तरमी जो है ये बाब माजा फी बयानुल खवारिज के अंदर। तो इस तरह की कई रवायात मौजूद हैं। बाब माजा फी बयानुल खवारिज के अंदर कई तरह की रवायात मौजूद हैं इस तरह की, जिसमें जो है अबू सईद खुदरी कहते हैं, सुन्नी किताबों में मौजूद है कि ऐसे खारजी लोग जब मिले तो कौम आद और समूद की तरह काट डालो इनको। ये इस कायनात में बदतरीन मखलूक हैं, और इय्याकुम व इय्याहुम, इनके साथ उठो बैठो नहीं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।